अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7। ये हिंदी 2 बुक से आप लोगों का है। चैप्टर 9 हार की जीत। हार की जीत कहानी जो है सुदर्शन जी की लिखी हुई है। इसमें 2 मेन कैरेक्टर है, एक डाकू खड़क सिंह है और एक बाबा भारती है। ठीक है, बाबा भारती जो है, बाबा भारती के पास एक बहुत ही अच्छा घोड़ा होता है जिसे देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं। खड़क सिंह भी उसकी काफ़ी चर्चा सुन चुका होता है, जिसे वो लेने के लिए बहुत बेचैन रहता है। तो वो हर तरह की कोशिश करता है बाबा भारती से उस घोड़े को लेने के लिए, पर नहीं ले पाता है। तो वो धोखे से उस घोड़े को ले जाता है अपने साथ। तब बाबा भारती उससे कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उसका हृदय पर परिवर्तन होता है और वो घोड़ा बाबा भारती को वापस लौटा देता है। तो वो क्या बोलता है इस कहानी में जिससे उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके। सुदर्शन द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी में मानवीय संवेदनाओं के उन सशक्त पहलुओं को उजागर किया गया है जो भाव शून्य और दिशा से भटके हुए लोगों को भी सही राह पर ले जाते हैं। सुदर्शन द्वारा ये कहानी इस तरह से लिखा गया है, जो इंसान भटक चुके हैं अपनी राह से, अपनी ज़िंदगी के मकसद से, तो उनको भी ये कहानी पढ़कर एक मोटिवेटेड कहानी है। ये कहानी पढ़कर मोटिवेशन मिलता है। इस कहानी में भी बाबा भारती को अपने अनोखे घोड़े से बहुत लगाव था। इस कहानी में भी बाबा भारती जो थे उसको अपने घोड़ा था उनके पास, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। उनके अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह भी सुनता है और उनका जो अनोखा घोड़ा था उसकी चर्चा डाकू खड़क सिंह भी सुना है। वे धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो घोड़ा लौटा देता है। वो उनसे बहुत कोशिश करता है घोड़ा लेने की, पर वो उसे नहीं ले पाता है। तब वो धोखे से उनका घोड़ा लेता है और तब बाबा भारती जो उसे कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो सारे गलत काम भी छोड़ देता है और घोड़ा भी उनको लौटा देता है। तो ऐसा क्या होता है हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता है। भगवान की भजन कीर्तन करने से जो समय बचता था वो अपने घोड़े से ही घोड़े को देते थे। उनका टाइम जो कुछ भी उनका पास बचा, भगवान का भजन करने के बाद, भगवान की पूजा आरती करने के बाद जो कुछ भी टाइम बचता था वो सारा टाइम अपने घोड़े को ही देते थे। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। वो घोड़ा का क्या था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बहादुर था। उसके जैसा जोड़ा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती उसे क्या कहकर पुकारते थे, सुल्तान। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और उसे देख कर बहुत ही खुश होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। तो वो जो थे उसको सुल्तान, वो कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना, वो अपने घोड़े के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनको लगता था। वे उसके चाल पर बहुत ही लट्टू थे, आशिक थे। उसका चाल इतना अच्छा था जैसे मोर जो है घना बादल को देखकर नाचता है, वैसे ही उसका चाल था घोड़े का। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता, और जब तक वो शाम होने तक सुल्तान के ऊपर बैठकर 8-10 मील तक घूम नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह जो था उस इलाके का बहुत ही फेमस डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक भी पहुंची। और सुल्तान की जो कृति थी इतना हो रहा था, उसकी चर्चा इतनी हो रही थी कि उसके कानों तक भी उसकी चर्चा पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा
और उसका मन जो है सुल्तान को देखने के लिए, घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा। वे एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा, नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? बाबा भारती ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो वो कहता है सुल्तान को देखने की चाह जो है उसे यहाँ तक खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। वो कहते हैं कि बहुत ही अजीब जानवर है, तुम भी देखोगे तो प्रसन्न, खुश हो जाओगे। मैं भी बहुत प्रशंसा सुनी है, मैंने भी उसकी बहुत तारीफें सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, उसकी चाल जो है तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, क्या कहना। जो उसे एक बार देख लेता है उसका हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। कहता है कि बहुत सुंदर है, और ऐसा भी सुना है जो उसको एक बार देख लेता है उसके मन में उसकी छवि जो है, उसका पिक्चर जो है बस जाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बोल रहा है कि कहता है खड़क सिंह, यहाँ पे ये खड़क सिंह का लाइनें कह रहा है, बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा थी उसे देखने की, अब लेकिन आज हम आए हैं उसे देखने। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों ही अस्तबल में पहुंचे जहां सुल्तान था, घोड़ा था। बाबा भारती ने बहुत ही घमंड के साथ उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह भी बहुत हैरानी से उस घोड़े को देख रहा था। उसने 70 घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने बहुत सारे घोड़े अपने लाइफ में देखे हैं, लेकिन ऐसा घोड़ा उसके आंख से कभी भी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब। वो कहता है किस्मत की बात है, वो सोच रहा है ये सब किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, लेकिन इस साधु के पास इस चीज का होने का कोई मतलब नहीं है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। वो कुछ देर तक हैरानी से वहां खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके साथ उसके मन में भी कुछ हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। वो बच्चे की तरह अधीरता से कहता है, लेकिन बाबा जी अगर इसकी चाल ना देखी तो फिर क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। और बाबा जी भी आखिर एक इंसान थे, अपनी चीज की तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है। तो इसी तरह जब खड़क सिंह घोड़े की तारीफ कर रहा था तो वो भी बहुत खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा को खोलकर वो बाहर लेकर आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। जैसे ही घोड़ा को खोले वो तो हवा की तरह उड़ने लगा। जैसे घोड़ा 2 पैर उठाकर उड़ता है वैसे वे भी करने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, और उसकी चाल देखकर खड़क सिंह को बहुत ही घमंड हुआ। उससे देखकर वो डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। और वो डाकू था, और यहाँ पे देखो जाए है, यहाँ पे आ जाए होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कीजिएगा। और वो डाकू था, और जो चीज उसको पसंद आ जाए वो उस पे अपना हक समझता था। उसके पास बहुबल था और आदमी भी थे। उसके पास बहुत शक्ति थी और काफी आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। और वो जाते जाते बाबा को धमकी देते हुए गया कि ये घोड़ा वो उसके पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। अब बाबा भारती ये बात सुनकर काफी डर गए थे। अब उनको रातों को नींद नहीं आती थी। सारी रात वो क्या करते, अस्तबल के चक्कर काटते रहते थे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वो ना आया। हर समय उसके क्षण मतलब हर समय उसको खड़क सिंह का डर लगा रहता था, लेकिन काफी महीना बीत गया और वो ना आया। यहाँ तक के बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय में
भय की तरह मिथ्या समझने लगे। और यहाँ तक कि बाबा भारती भी जो है कुछ सावधान हो गए, कुछ असावधान हो गए, बेफिक्र हो गए और इस चीज को वो एक बुरा सपने की तरह झूठा समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। शाम का समय था और बाबा भारती जो है सुल्तान के ऊपर सवार होकर कहीं घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी और उस समय उनकी आंखों में, बाबा भारती की आंखों में बहुत चमक और खुशी था। कभी घोड़े का शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते। और कभी वो घोड़े के शरीर को देखते थे, कभी उसके मन को देखते थे और वो खुशी से फूले नहीं समाते थे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इसके साथ आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग कर लेना है, ठीक है। अगला वीडियो में क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ऐसा होता है जिससे वो जिससे खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़े कि उसको धमकी देकर जाता है, लेकिन वो काफी महीना बीत जाता है, वो आता नहीं है। तो वो किस तरह से घोड़े को उससे चुराएगा, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।